अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी है, जहां शिक्षा विभाग एक लेटर के बाद बैकफुट पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या रहे, ये रिपोर्ट में देखिए। सियासत बेशुमार, किरोड़ी का लेटर, बदल गया खेल। बैकफुट पर शिक्षा विभाग, विपक्ष के निशाने पर सरकार। चुनाव आयोग ने आज राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन उपचुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादलों का ऐलान किया। ऐलान होते ही सियासत की गणित में गुणा भाग होना शुरू हो गया है और अगले ही पल जो हुआ उससे पूरा प्रदेश हैरान रह गया। सरकार ने जो किया था वो था तबादलों के आदेश को निरस्त करना। अब यहाँ ये समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से एक कदम उठाना पड़ा। दरअसल ये तबादले दौसा समेत कुछ जिलों में किए गए थे, जिनमें 40 तबादले अकेले दौसा जिले के थे, जिसे लेकर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई। अगले ही पल अपने लेटर हेड के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति पत्र लिखा। फिर क्या था, शिक्षा विभाग बैकफुट पर आ गया और तबादले का आदेश वापस ले लिया। उधर तबादले के आदेश जारी होने और तत्काल कैंसिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कल यूडीएच में राजनीतिक नियुक्तियां दी गई और 10 मिनट के अंदर कैंसिल कर दी गई। उन्होंने ये तक कह डाला कि अब पता नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है। ऐसे में आम आदमी परेशान है। ये जो सरकार है ना, ये सर्कस बन गई। लोग रोज देखते हैं, कल यूडीएच डिपार्टमेंट ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी और तुरंत 10 मिनट बाद वो सारी कैंसिल कर दी। आज शिक्षा विभाग में तबादले हुए, वापस तुरंत कैंसिल हो गए। पहले इन्होंने वकीलों की नियुक्तियां की सरकारी, वो फिर तुरंत कैंसिल हो गई। तो ये जो हालात है इस सरकार में, ये पता नहीं सरकार चला कौन रहा है। सरकार के हालात बहुत खराब है और ये मेरे से सुन लेना आप, आम आदमी दुखी परेशान, उसको यही पता नहीं किस दरवाजे पर जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को तो लोग दिया लेकर ढूंढ रहे हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्रों की हालत यह है कि 3-3 महीने से पानी भरा हुआ है कॉलोनियों में, जो अपने विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों को कीचड़ से, पानी से और खड्डों से ठीक नहीं कर पाए, वो राजस्थान के राज्य को संभालने की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर जिस तरह से खेल हुआ वो वाकई सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा का लेटर हेड के साथ आपत्ति पत्र भी अब विपक्ष के निशाने पर है। बहरहाल ट्रांसफर तो रुक गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार ट्रांसफर पर अब कब एक्शन लेती है। यहाँ आपको ये बता दें कि दौसा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर इंडिगो इंटरनेशनल फ्लाइट को देर रात सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। बम की धमकी के बाद कल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो का विमान उतारा गया था। कई घंटों की सुरक्षा जांच के बाद उड़ान के लिए तैयार हुआ ये विमान। 174 यात्री, 3 फ्लाइंग क्रू और 5 अन्य स्टाफ इसमें सफर कर रहा था। इंडिगो की फ्लाइट 6C98 को जयपुर में उतारा गया था। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, चूंकि बम की धमकी मिली थी और इसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सऊदी अरब के दमाम से लखनऊ के लिए ये प्लेन जा रहा था। अब बम या कोई खतरनाक वस्तु नहीं मिली है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। रात 12 बजे, देर रात को 12 बजे लखनऊ के लिए उड़ान इस विमान ने भरी। राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व रामगढ़ से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां पर एक बाघिन का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। कंकाल अभयारण्य के बांद्रा पोल घने जंगल में मिला। रिपोर्ट देखिए। जंगल में मिला बाघिन का कंकाल, वन विभाग भी हुआ हैरान। पोस्टमार्टम से खुलेगा राज, RVT-2 का किया अंतिम संस्कार। ये कंकाल बाघिन RVT-2 का है। बाघिन का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। कंकाल अभयारण्य के बांद्रा पोल घने जंगलों में मिला। सूचना पर वन विभाग के कोटा, बूंदी से बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। नेचुरल घटना है, इसमें लापरवाही तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जहां पर इसकी जो बॉडी मिली है, अगर आप लोग वहां मेरे साथ चलना चाहो तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर कोई आदमी के पहुंचने की कल्पना से बाहर है।
बाघिन का 15 दिनों से रेडियो कॉलर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वन विभाग की टीम लगातार बाघिन को खोजने में लगी थी और इसी बीच टीम को सूचना मिली कि एक रेडियो कॉलर बांद्रापोल जंगल में पड़ा है। टीम ने सर्च अभियान चलाया तो बाघिन का कंकाल मिला। बाघिन का कंकाल देखकर टीम हैरान रह गई क्योंकि कंकाल RVT-2 का था। पिछले करीबन 15-20 दिन से इस बाघिन का मूवमेंट हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने एक सर्च अभियान चलाया था और करीबन 50 कैमरे डिप्लॉय किए थे फील्ड में। और पिछले 4-5 दिन में फील्ड में भी पैदल ट्रैकिंग काफ़ी सघन करी थी। तो पिछले 3-4 दिन से जितने भी नाले थे जहाँ पे इसका पहले मूवमेंट रहता था, उन सब नालों को जब चेक करवा रहे थे तो कल शाम के टाइम एक बांद्रापोल का नाला है, देवरी माता बांद्रापोल, करीबन 7-8 किलोमीटर लंबा नाला है। जंगल के बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे जनरली आदमी पहुँच भी नहीं पाता। तो वहाँ पे एक स्टाफ को कॉलर गिरा हुआ देखा। जब पास गए तो टाइगर का पूरा स्केल्टन और कॉलर वहाँ पे था। फिर उन्होंने सूचना दी तो रात को मैं वहाँ मौके पहुँचा। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के DFO संजीव शर्मा ने बताया कि 15 दिन पहले रामगढ़ अभ्यारण्य के जंगलों में RVT-2 बाघिन का संपर्क टूट गया था। बाघिन के मूवमेंट वाले इलाकों में 50 ट्रैकिंग कैमरे लगाकर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलहाल बाघिन की डेथ को नेचुरल माना जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी गई है। मौत का कारण तो अभी इसकी हम रिपोर्ट, इसके जो बोन का और इसके बालों का सैंपल हम भेज रहे हैं जांच के लिए। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो प्राकृतिक ही लग रहा है, क्योंकि इसके सारे कैनाइन, सारे इसके नाखून सब इंटैक्ट हैं, है ना। लेकिन ये करीबन 10 से 15 दिन पुराना शव है, इसलिए क्योंकि टाइगर की जब कभी डेथ होती है तो 3-4 दिन में उसकी पूरी स्किन वगैरह खत्म हो जाती है। कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम ने तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। वन विभाग को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। उधर बाघिन की डेथ से वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है। तरह से इसकी मौत हुई है वो दुखद है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा एज भी नहीं थी और इसके 3 शावक भी दिए थे, जिनमें से 2 शावक इसके साथ थे और दोनों फीमेल हैं। अच्छी बात थी। और वैसे 1.5 साल के हो चुके हैं शावक, फिर भी प्रयास ये रहेगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है उसमें मानवीय गतिविधियाँ कम हो और ये टाइगर की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बढ़ती है। यहाँ आपको बता दें कि ये बाघिन हाल ही में बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य में लाई गई थी, जहाँ उसने 2 प्यारे शावक दिए थे। इन दोनों शावकों में से एक शावक वन विभाग की ट्रैकिंग में है, जबकि दूसरा शावक ट्रैकिंग से बाहर है। अब टाइगर रिजर्व में 2 शावकों के साथ एक बाघ और एक बाघिन रह गई है। बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको डीग जिले में लिए चलते हैं, जहां पर डिप्थीरिया बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है। 7 बच्चे अब तक इसका शिकार हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जागरूकता के अभाव की वजह से लोग डिप्थीरिया का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मेवात इलाके में लोग अपने बच्चों को टीका लगाने से इनकार कर देते हैं। इसके चलते भी ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डीग में खतरनाक हुआ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के शिकार 7 बच्चों की मौत। WHO ने जागरूक रहने की दी सलाह। डीग जिले में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच WHO और जयपुर चिकित्सा विभाग गांव-गांव में जाकर टीकाकरण का काम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगर टीकाकरण सही तरीके से होगा तो बच्चों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। अब तक डीग जिले में डिप्थीरिया के चलते 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया नामक बीमारी लगातार पैर पसार रही है और अब तक इस बीमारी से डीग जिले में 7 बच्चों की मौत हो गई है। डीग के नगर, पहाड़ी और कामा इलाके में सबसे ज्यादा इसके जो मरीज है बच्चे वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो टीकाकरण है वो शुरू कराया गया और लगातार टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के साथ संदिग्ध बच्चों की सैंपलिंग का काम भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इस क्षेत्र में डिप्थीरिया के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि यहाँ परिवार के लोग बच्चों के टीकाकरण से इनकार कर देते हैं, जिसके चलते इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। जन्म के बाद 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पर टीके लगते हैं। इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटा में 5 टीके, जिसमें DPT पहले से चलता जो है, 2 वैक्सीन हो रहे हैं। इसके बाद 1.5 साल यानी कि 16 महीने से लेकर 24 महीने पर चौथा टीका जो DPT के नाम से लगेगा, फर्स्ट बूस्टर, और
सेकेंड बूस्टर लगेगा 5 साल से 7 साल तक, वो भी बचाव करेगा। उसके बाद 10 साल और 16 साल, ये रूटीन शेड्यूल है जिसमें डिप्थीरिया का बचाव होता है। ये इस तरह का शेड्यूल है जो हमारे यहाँ लगाया जाता है, ये इसका बचाव करता है। पर कहीं कोई बच्चे छूट जाते हैं तो कभी भी ये बीमारी प्रकाश में आ जाती है, और यदि टाइम पे हमें पता पड़ जाता है तो इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं एंटीटॉक्सिन इसका होता है, उससे इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, ऐसे में टीकाकरण ही इसके बचाव का साधन है, जो 1.5 महीने के बच्चे से शुरू किया जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो गले में लगातार खराश रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में सूजन के साथ दर्द होता है, तेज बुखार रहता है, कुछ खाने या निगलने में दिक्कत होती है, जुकाम और खांसी के लक्षण, थकान और कमजोरी, स्किन नीली पड़ जाती है, धुंधला दिखने लगता है। कुछ जगह क्या है, कुछ लोगों का प्रतिरोध रहता है कि साहब मैं नहीं लगवाऊं, उससे बुखार आ जाता है, वो आता है। पर फिर भी आज की डेट में ऐसा भरतपुर जिले में कम से कम ऐसा प्रतिरोध नहीं है। कहीं होता है तो हम उसको दूर कर लेते हैं। इसमें फीवर होता है और गले में एक फॉल्स लेयर टाइप बन जाती है, उसको रुकावट महसूस होती है। तो मेन तो ये कि बुखार, बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो पेरेंट्स लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको देख पाता है गले को कि भाई उसमें कोई फॉल्स लेयर बन रही है, तब पता पड़ता है। जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि डिप्थीरिया से बचाव के लिए एक तरफ टीकाकरण तो दूसरी तरफ जागरूकता बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप इन लक्षणों का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से बचने में कामयाबी मिलेगी। इन बातों का रखें ख्याल, ज्यादा से ज्यादा आराम करें, हार्ट पर असर हुआ है तो फिजिकल एक्टिविटी से बचें, लिक्विड या नरम खाना ही खाएं, घर में संक्रमित को तुरंत क्वारंटाइन करें, घर के सदस्य नियमित रूप से हाथ धोते रहें, 10 साल से ज्यादा उम्र वाले हर 10 साल में टीका लगवाएं, डिप्थीरिया ठीक होने पर वैक्सीनेशन सीरीज पूरा करें। बहरहाल डिप्थीरिया को लेकर चिकित्सा विभाग एक्शन में है, गांव-गांव जाकर टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकली घी बनाने फैक्ट्री जो कर रही थी ये काम, उस पर ये एक्शन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई। मोहाना इलाके के एक मकान में दरअसल फैक्ट्री गोदाम में दबिश दी गई। सरस और कृष्णा ब्रांड के नाम से नकली घी बनाते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया। मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी भी बरामद किया गया है। सरस और कृष्णा ब्रांड के पैकेट में ये पैकिंग की जा रही थी, नकली घी की पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी करते हुए खाद्य विभाग को जानकारी दी और अब ये बड़ा एक्शन किया गया है। तस्वीरें भी आपको इसी फैक्ट्री की दिखा रहे हैं। ये गोदाम जहां पर नकली घी बनाने का काम चल रहा था, मोहाना इलाके का एक मकान है जहां पर फैक्ट्री गोदाम में दबिश दी गई है, छापेमारी हुई है। सरस और कृष्णा ब्रांड, इन 2 नाम से नकली घी बनाते हुए 2 लोगों को पकड़ा भी गया है और बड़ी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पर नकली घी को भी बरामद किया गया है। ये नकली घी जाहिर तौर पर सेहत पर किस तरह नुकसान करता होगा, अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन इन सब के बीच में अब खाद्य विभाग भी सतर्क हुआ, बड़ा एक्शन लिया गया। नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, छापेमारी करते हुए नकली घी को बरामद किया गया। सरस और कृष्णा ब्रांड जो अक्सर मार्केट में देखा जाता है, उस नाम से नकली घी बनाया जा रहा था। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, ये फैक्ट्री कब से चल रही थी, क्या कुछ बरामद हुआ, तफसील से बताएं। देखिए, मोहाना इलाके में पुलिस की एक बड़ी रेड हुई है, क्योंकि त्योहारों से पहले जो मिलावटखोरी होती है, नकली घी, नकली मिठाइयाँ, उसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई है जिसमें त्योहार से पहले नकली घी मिलावट करके बनाया जा रहा था और उन्हें कृष्णा और सरस के जो ब्रांड होते हैं, बड़े नामी ब्रांड होते हैं, उनके पैकेटों में भर करके बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। इसी की सूचना मिलने पर आज मोहाना थाना पुलिस ने इस एक मकान में चल रही फैक्ट्री में दबिश मारी और अब खाद्य विभाग की टीम को वहां बुलाया गया ताकि वहां पे सैंपल लिए जा सके। और इसके अलावा पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है कि ये जो फैक्ट्री है कितने महीनों से यहाँ पर चल रही थी और किस तरीके से जो पाम ऑयल वगैरह मिला करके, वनस्पति घी मिला करके इस नकली घी को तैयार यहाँ पर किया जा रहा था। तो कुछ देर के बाद एकदम पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने भारी मात्रा में यहाँ से नकली घी के जो सामान होते हैं, फैक्ट्रियां, रैपर्स, कार्टन, तैयार घी, खाली डिब्बे यहाँ पे बरामद किए हैं। जी,
सुखदेव विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कार्टन भी बरामद किए गए हैं, पैकेट बरामद किए गए हैं और ये पैकेट सरस और कृष्णा ब्रांड के थे जिसमें नकली घी भरकर मार्केट में बेचा जा रहा था। आखिरकार इस फैक्ट्री का जो भांडाफोड़ हुआ ये बड़े कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। त्योहारी सीजन है और जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में लगातार खाद्य विभाग अलर्ट रहता है ताकि मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सके। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। दौसा में चेकिंग के लिए लगाए गए जगह जगह नाके, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर आ रहे वाहनों की चेकिंग भी हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने विधानसभा उपचुनाव के लिए लगाए गए नाकों का जायजा भी लिया है। तस्वीर आपके सामने दौसा की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए दौसा में भी चूंकि उपचुनाव है लिहाजा पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। चेकिंग के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये इलाका जहां पर होकर आने वाले तमाम वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। न्यूज 18 की टीम खुद पहुंची है जहां पर चेकिंग हो रही है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए लगाए गए नाकों का जायजा न्यूज 18 की टीम ने लिया है। आप देख सकते हैं एक व्हीकल गुजरता हुआ और उसके सामान को चेक करते हुए पुलिस अधिकारी। हमने चेक पोस्ट भांडारेज मोड़ पर लगाकर चेकिंग चालू कर दी गई है। आचार संहिता लग गई है। जैसे आगरा साइड से आ रही है, दिल्ली से गाड़ी आ रही है, इनको रोक रोक के चेक कर रहे हैं। ये सुबह 8 से 11 बजे तक है, शाम को 4 से 9 बजे तक PM तक है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसके लिए नाकेबंदी शुरू हो गई है। स्थायी नाके लगाए गए हैं, कई अस्थायी नाके लगाए गए हैं। बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। आप देख रहे हो कि ये छत्तीसगढ़ नंबर की जो गाड़ी आई है इसको रोका गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो दौसा जिले में जहाँ भी नाके हैं वहां पर तैनात की गई है और पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है प्रत्येक गाड़ी को, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरकर भांडारेज मोड़ पर ये गाड़ियां आ रही हैं। ऐसे में जो भी गाड़ी यहाँ पहुंच रही है उसकी चेकिंग की जा रही है और जो ड्राइवर को रोक के पूरी अंदर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि आचार संहिता का जो पालन हो सके। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव है, इसी को देखते हुए पूरी जो चेकिंग की जा रही है उसको देखा जा रहा है कि गाड़ियों में किस प्रकार का सामान है और क्या किस प्रकार की कोई अवैध सामग्री तो नहीं जा रही है, कोई मादक पदार्थ नहीं जा रहा है, कोई कैश नहीं जा रहा है। इस तरह की पूरी चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो सूटकेस है उसके जो कपड़े हैं उनको चेकिंग की जा रही है। कपड़ों में छिपाकर कोई कैश तो नहीं लेकर जाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जगह जगह FSTयां जो काम करना शुरू कर दी हैं और दौसा में जितने भी दौसा जिले में प्रवेश करने वाले मार्ग हैं वहां पर पुलिस अलर्ट कर दी गई है। और ये जो लोकेशन है ये भांडारेज मोड़ के समीप की है और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से जो गाड़ियां आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। 4 साल के भागवत दास निजी कार्यक्रम में शामिल होने सिरोही पहुंचे। भागवत दास ने भगवत गीता और आध्यात्म ज्ञान के साथ देश और दुनिया में धूम मचाई हुई है। वो आज गोवर्धन से सिरोही के कार्यक्रम में आए थे। न्यूज 18 के साथ में आज खास मेहमान हैं जो कोई नाम के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। हाय भागवत जी, कैसे हो आप? हाय हेलो सर, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा जी। आप बताएं आपका रियल नेम क्या है? भागवत दास ब्रह्मचारी। अच्छा, आप बताएं आपके जीवन में कैसी परिवर्तन आया ये वाला? भगवान की भक्ति का मैंने पहले से भगवान की भक्ति शुरू कर दी थी। जब मैं अपने माता के पेट में था तभी मैंने भक्ति शुरू कर दी थी, क्योंकि वो मुझे भागवतम के 18,000 श्लोक सुनाती थी, तो इसलिए मैं तब से भक्ति करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं अच्छी तरह भक्ति में लीन हो गया। आप बताएं आज के लोग जो है, युवा लोग तो कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं और आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, कैसा है? जब लोग कहीं घूमने जाते हैं वो घूमने नहीं जाते, तो जैसे ही वो अपना तिलक धारण करेंगे, ये जो मेरा तिलक लगा है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, है ना, तो फिर वो पहुंच जाएंगे और प्रचार सेवा करने लगेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ही
इस प्रसाद से क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क क्या पड़ने वाला है? यह फर्क पड़ने वाला है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो एक बार प्रभुपाद जी ने किसी से एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या पूछा कि गोलोक कितना दूर है? इतना दूर है। तो मतलब पहले प्रभुपाद जी हंसने लगे, फिर प्रभुपाद जी ने बोला ये मुंह है, ये कान है, ये मुंह है, ये कान है। तो यहाँ से बोलो हरे कृष्णा और यहाँ से सुनो, यहाँ से बोलो, यहाँ से सुनो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खबर जयपुर से है, जहां इस बार भी देश के कई हिस्सों से 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने की तैयारी हो रही है, जबकि कई जगहों पर 1 नवंबर को पर्व मनाने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर कुछ विद्वान और ज्योतिष विभाग ने संशय खत्म कर दिया है। दरअसल दीपावली मनाने को लेकर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नवीन सभागार में अखिल भारतीय विद्युत परिषद की ओर से दीपावली विषय पर धर्मसभा हुई। इस धर्मसभा में 80 से ज्यादा विद्वान शामिल हुए। विभिन्न ज्योतिषीय गणनाओं, पंचांगों और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर गहन विमर्श कर 31 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व मनाने पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। दरअसल विद्वानों का तर्क यह है कि 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि में अमावस्या है, इसलिए इस दिन